क्वेश्चन नंबर 13 2017 3 मार्क्स का। बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे और आसान भी है, देखते रहना ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ और वैसे ही आपको करना है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है इन फिगर, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज 4 सेंटीमीटर and the length of the segment EP and BP in which side AB is divide the point of contact P are 6 cm and 8 cm. Find the length of the side PC. अब ध्यान से देखना, मेरे मार्कर को देखना, जहां जहां मैं चला रहा हूं उसको ध्यान से देखना। AP देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, AP इज इक्वल टू AR। AP इक्वल टू AR होगा, क्यों होगा? बिकॉज एक्सटर्नल टेंजेंट्स। यहां देखो ध्यान से, ये दोनों टेंजेंट है, यहां देखो ये दोनों टेंजेंट है, यहां देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा। और हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचा जाता है वो इक्वल होता है। सेम इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूं BQ इक्वल टू BP लिख सकता हूं। ये भी सेम क्या है, यही सेम टेंजेंट, ठीक है। अब सिमिलर वे में तीसरा देखो, मैं ये लिख सकता हूं QC इक्वल टू CR। ये भी क्या है, सेम ही लॉजिक, टेंजेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। अब देखना, अब हमें AR नहीं पता, तो AR हमें नहीं पता, तो AR मेरी 6 होगी। क्यों होगी सर, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो AR कितनी हो जाएगी मेरी 6 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई। सिमिलर वे में BP कितना है 8 सेंटीमीटर, तो BQ कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? पक्का बताना, ऐसे सिर मत हिलाना, कोई दिक्कत। अब मुझे QC नहीं पता, तो अगर मैं QC को x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये भी मेरा x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। x को छोटा बना देते हैं, ऐसे क्रॉस लग रहा है, ये x, ठीक है, ये x। ये चीज समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट क्या था? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, मैं अगर ये ट्रायंगल देखना ध्यान से, ये वाला ये ट्रायंगल देखना, मेरे मार्कर को देखते रहना जहां जहां चल रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, दिख गया आपको एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये ले लूं मैं, क्या नाम है, ये वाला, ये देखो, ये ले लिया, ये हो गया, और एक ये हो गया अलग इसी के ऊपर, ये हो गया, ठीक है। 2 ट्रायंगल दिख गए। और तीसरा ट्रायंगल, इसको मैं ऐसे ले लो, इसको यहां से मत लो, इसको ना यहां से लो, एक ये वाला, ये ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल, ठीक है। BOC दिख गया। और तीसरा ट्रायंगल देखो, ये मैं बना देता हूं डॉटेड, है ना, ये तो मेरी डॉटेड लाइन थी, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और तीसरा ट्रायंगल मैं ये ले लूं AOB, ये वाला देखो, अलग से दिखा दिया, देखो गाढ़ा गाढ़ा करके, ये ट्रायंगल हो गया। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, एक ये बना दिया मैंने, लो अलग अलग बना देता हूं, एक ये बना दिया, ये वाला, और तीसरा ये बना दिया। ध्यान से देखो, अलग अलग मार्कर से दिखा दे देता हूं आपको, ये वाला, ये, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, हो सका बिल्कुल। तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया तो तीनों में कॉमन है, क्या लिख दूं मैं, BOC प्लस AOC प्लस ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB। ये चीज समझ में आएगी, पक्का क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 84, कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इंटू इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना होगा, BOC को मैं ये लिख सकता हूं हाफ बेस BOC में। देखो BOC में ये बेस हो जाएगा मेरा, बेस क्या हो जाएगा मेरा BC, BOC क्या हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ध्यान से देखना हाइट। तो मैं ये लिख सकता हूं BC प्लस OQ प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां देखो AOC
AOC दिख गया। AOC के लिए ये हाइट हो जाएगी, ध्यान से देखना, यहां बता रहा हूं मैं, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो गई, और ये क्या हो गया मेरा बेस। तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी, OR इंटू ये क्या हो जाएगा AC। यहां तक कोई दिक्कत। प्लस तीसरे वाले के लिए देखो हाफ इंटू AOB, ये देखो AOB, ये रहा AOB। तो ये AOB के लिए ये हाइट हो जाएगी, ध्यान देखो, ये हाइट हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा AB। बेस क्या हो जाएगा मेरा AB इंटू OP। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। ऊपर का मिटा देता हूं, लिख लिया होगा। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन भी मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर से लिखना है ना मेरे को। यहां देखो, यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 84 मेरा ऐसे ही रहा, 1/2 ऐसे ही रहा। BC मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। OQ पता है, OQ कितना है 4 इंटू BC प्लस 1/2 इंटू, अलग मार्कर से लिख देता हूं यार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1/2 इंटू 4 किसके लिए लिखा मैंने, OQ के लिए। OQ 4 है, ध्यान से देखो, दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स। और BC और क्या है मेरे पास, OR 4 हो गया, EC ऐसे ही रहा। प्लस तीसरा क्या है 1/2, देखो ध्यान से, तीसरा लिख लेते हैं अलग से, 1/2 इंटू AB तो AB रहा, इंटू OP को मैं फिर से 4 लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से ये और ये कॉमन आ रहा है, देखते रहो, ये और ये कॉमन आ रहा है, ये देखो, ये और ये कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 84 इक्वल टू 1/2 इंटू 4, मैंने पूरे में से बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, BC प्लस AC प्लस AB। ये चीज समझ में आई कि नहीं, पक्का समझ में आई, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इससे ये कट गया कितनी बारी में, 2 टाइम में, और इससे ये कट गया, ध्यान से देखना, 84 कितनी बारी में जाएगा, 4 टाइम में, 2 टाइम में। तो क्या आ गया 42 इक्वल टू, अब BC को मैं ध्यान से देखना, BC को मैं BQ प्लस QC लिख सकता हूं। यहां देखो BC को लिखा मैंने इस BC को लिखा, ये चीज समझ में आई। अब देखो AC को सिमिलर वे में, AC को मैं AR प्लस CR लिख सकता हूं, AR प्लस RC लिख सकता हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां देखो AC को मैंने ये लिखा, AC को क्यों लिख रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब सिमिलर वे में मैं AB को ये लिख सकता हूं, AB कहां है, AB को AP प्लस PB, ये चीज समझ में आई कि नहीं, मैंने क्यों किया देखो, अब समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। ये 42 तो ऐसे ही रहा, BQ कितना है मेरे पास 8, कितना है 8 प्लस ये कितना है X, QC कितना है X प्लस, यहां देखो फिर से AR कितना है, AR कितना है 6 प्लस RC कितना है X, ये चीज समझ में आई। प्लस यहां देखो ध्यान से, AP कितना है मेरे पास, AP कितना है 6 प्लस PB कितना है 8, ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से, इसलिए अलग अलग मार्कर का यूज किया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहां से कितना आ गया 42 इक्वल टू 8 प्लस 8 16 और 6 प्लस 6 12, तो 16 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा 28 प्लस x और x 2x, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां से कितना आ जाएगा 42 माइनस 28 इक्वल टू 2x, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 14 बचे, ठीक है 14 ही बचेंगे ना, 28 29 31 32, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, तो x कितना आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, 16 और 12 28 ही होते हैं ना, 8 दूनी 16 और 12 28, ठीक है। x कितना आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई गलती तो नहीं यार, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 8 प्लस x 8 और 6 और 6 12 और 16 28 प्लस 2x, तो 42 में से ये गए तो बचेंगे 14 ही बचेंगे ना, हाँ 14 और ये 2 तो 7x, तो ये कितना आ गया देखो, ये 7 आ गया और ये भी कितना आ गया मेरे पास, ये भी 7 हो गया, तो 6 प्लस 7
कितना हो जाएगा 6 + 7 13 और 8 + 7 15 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? नोट डाउन करो यहाँ तक जल्दी से।